नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ में। आज का जो टॉपिक है वो है दान। दान कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। मैंने एक जगह एक अभी ग्रंथ सुना था, तो वहाँ पर इस शिक्षा को ग्रहण किया था कि दान कैसा होना चाहिए। दान वो होना चाहिए जिससे कि हम किसी के जीवन को संवार सकें। पहला दान हमारा अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आजकल भाई भाई सब अलग हो जाते हैं, उसमें से एक भाई की तो अच्छा खासा काम है, दूसरा भाई थोड़ी सी परेशानियों में चल रहा है, तो आप उसका साथ दीजिए। चाहे वो भले ही आपको कितना भी बुरा मानता हो या कुछ भी है, लेकिन अगर आप उसकी परेशानी को हल करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो वो आपका पहला दान कहलाता है। भाई है, बहन है, जो भी है आपके परिवार का, वो पहला दान आपका कहलाता है। दूसरा दान आपका अपने भाई बरादरी के लिए होना चाहिए। भाई बरादरी का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी कास्ट के हैं या भाईचारे में करें। अब देखें कि हमारे उसमें हमारे अपनी बरादरी में कोई परेशान तो नहीं है, आप उसे दान करें, तो वो आपका दूसरा दान कहलाता है। तीसरा दान आता है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। उसके बाद में अगर आपके पास फिर भी कुछ बचता है या आप करना चाहते हैं, तो वो तीसरा दान कीजिए अपने समाज और देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए। फिर कहीं जा कर के चौथा दान आता है, जिसे आप किसी पूजा पाठ में, किसी अच्छी जगह पर खूब बड़े स्केल पर कीजिए। ये कहलाते हैं दान के विभिन्न प्रकार। दान हमेशा वास्तविकता में ऐसा ही करना चाहिए और उसका कभी भी हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, हमने तो वहाँ इतने का दान किया या ये दान किया। जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो वो दान हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका कोई भी पुण्य हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए दान गुप्त रूप से कीजिए और जिस तरह के प्रकार बताए गए हैं, पहला दान, दूसरा दान, तीसरा दान, इस तरह से कीजिए। आप बाहर तो सैकड़ों का काफ़ी दान कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की परेशानी, अपने भाई की परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, तो वो दान आपका व्यर्थ है। आपके घर से खुशहाली चलेगी, तभी बाहर भी आपको खुशहाली मिलेगी और वह दान भी आपका सफल होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।